पहचान करो, क्या करने से हमको लाभ होता है, क्या करने से हमारा समय बर्बाद होता है। जो करने से हमारा समय नष्ट हो वो काम हम न करें। जितना समय हम कार्टून देखने में या फिल्म देखने में लगाएं, उतना समय अगर हम ध्यान में बैठें तो, जितना समय हम फोन पर बात करते हैं बेमतलब की, उतनी देर अगर मौन रखें तो। आजकल लोग फोन रखते हैं पर मौन नहीं रखते। स्कूल में विद्यार्थी जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, उसको मोबाइल की क्या जरूरत है? कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया कि अभी से मोबाइल रखना पड़े? क्यों खर्चा बढ़ाना? पहले के जमाने में विद्यार्थी ध्यान मूलम गुरु मूर्ति करते थे, आजकल तो ध्यान मूलम मोबाइल मूर्ति करते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति नहीं करते, पर जो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति करते हैं वे सुखी होते हैं, सफल होते हैं। और ध्यान मूलम मोबाइल मूर्ति तो असफलता हाथ लगेगी, सफलता से कोसों दूर रहेंगे हम। वैलेंटाइन डे मनाते हैं, विदेशियों की नकल कितनी करते हैं हमारे देश के जवान। धिक्कार है उन जवानों की बुद्धि को कि वैलेंटाइन डे मनाते हैं। वैलेंटाइन डे मनाएं तो बोले प्रेम दिवस। अरे प्रेम दिवस तुम अपनी मां को प्रणाम करो, अपने बाप को प्रणाम करो, दिया जलाकर अपने मां बाप की पूजा करो, ये प्रेम दिवस मनाओ ना। ये कोई वैलेंटाइन डे है? सत्यानाश डे है, विनाशकारी डे है। 14 फरवरी को ये वैलेंटाइन डे नहीं, विनाशकारी डे घोषित करना चाहिए। जो युवक युवतियां ये सोचते हैं कि ये प्यार का दिन, नहीं, ये विनाश का दिन है। और कई लोग किसी को कार्ड बेचते हैं तो उस पे फोटो छपा होता है, बोलते हैं दिल का फोटो है, ऐसा पान का आकार का थोड़ा नहीं ऐसा होता है, आपने देखा होगा। अब ये दिल कोई ऐसा होता है? किस पागल ने ये फोटो खींच के दिया कि दिल ऐसा होता है? किस डॉक्टर ने ये फोटो खींच कर दिया कि दिल ऐसा होता है? बनारसी पान का फोटो छाप दिया कि ये दिल है। ये कोई दिल है? दिल देखा ही नहीं। अगर देखा होता ना, अनुभव किया होता, तो किसी युवक को या युवती को दिल नहीं देते, भगवान और गुरु में अपना दिल लगा देते तो बेड़ा पार हो जाता। तो वैलेंटाइन डे मनाते, कैसी बुद्धि। पर धनभागी वे जवान हैं जो शिवरात्रि का दिन मनाते हैं, जो शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं, जो शिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय का जप करते हैं सारा दिन, जो शिवरात्रि की रात को जागते हैं। आपके घर में अगर कोई तकलीफ हो ना, तो शिवरात्रि की रात को 11 बजे बैठ जाओ ईशान कोण के तरफ मुंह करके। 11 बजे से 12, 1, 2 जितना कर सको जप करो। फिर देखो समस्याएं कैसे दूर होती है, फिर देखो अपना प्राण बल, मनोबल, भक्ति बल कैसे बढ़ता है। शिवरात्रि की रात यूं ही मत गंवाना। रोज हम सोते हैं, शिवरात्रि की रात अगर नहीं सोएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। शिवरात्रि की रात को 11 बजे से लेकर हम बैठ जाएं ईशान कोण के तरफ मुंह करके, क्या बिगड़ जाएगा। रोज सोते हैं, एक रात जगेंगे तो कितना अच्छा होगा। दिल्ली के तरफ और कई बड़े शहरों में लोग नवरात्रि के दिनों में जागरण करते हैं। और जागरण कैसे करते हैं? ऑर्केस्ट्रा पार्टी वालों को बुलाते हैं और वो फिल्मों की धुन पर गीत गाते हैं और वो ताली पीटते रहते हैं, पान मसाले खाते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं। क्या किया? बोले हमने जागरण किया। कोई जागरण है? सो जा रजाई ओढ़ के, इसको जागरण बोलते हैं। जागरण तो ये है, गर्मी सहकर भी बैठना, सत्संग सुनना, ध्यान करना और विद्या प्राप्ति में सफलता पाने के गुर सीखना। कई लोग सोचते हैं कि भारत के खिलाड़ी हार गए तो बोले भारत हार गया। अरे भारत, इन खिलाड़ियों के हारने से भारत हारेगा? भारत को हराने की शक्ति दुनिया के किसी देश में नहीं है। भारत वो देश है जहां गंगा बहती है, जहां यमुना बहती है, जहां भगवान राम ने जन्म लिया था, भगवान कृष्ण ने जन्म दिया था, वो ये भारत देश है। किसकी ताकत है कि भारत देश को हरा सके? दुनिया की किसी शक्ति में ये शक्ति नहीं है जो भारत देश को हराने की दिखाए करामात। भारत भूमि भगवान के 24 अवतारों की भूमि है, ये भारत भूमि। और उस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। हम भी अपने जीवन में पक्का कर लें। कोई खिलाड़ी हार जाए तो बोले भारत वाले हार गए तो तुम खुशियां क्यों मनाते हो? अरे भारत के खिलाड़ी हारे हैं, जो देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करते हैं, वो खिलाड़ी हारते हैं तो भारत थोड़ी हार जाएगा।
पेप्सी विदेशी कंपनी की उपज है। पेप्सी में कितने प्रकार के जहर हैं और वो पेप्सी हाथ में लेकर खड़े हो जाते हैं एक्टर और क्रिकेटर। धिक्कार है उन एक्टरों और क्रिकेटरों को जो देश में रहकर देशवासियों के साथ गद्दारी करते हैं, दगाबाजी करते हैं, देशवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे क्रिकेटरों का नाम रोशन कैसे होगा? ऐसे एक्टर कैसे दुनिया में सुखी रह पाएंगे? भारत में रहकर भारत माता के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि भारतवासियों, अब किसी और देवी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, आज एक देवी की पूजा करने की जरूरत है और वो भारत माता। उसकी तुम पूजा करो। भारत माता की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने की तैयारी रखो। अब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर, शरीर को ऊपर की ओर खींचे खूब और ऊपर की ओर देखें। मन में भगवान का नाम जपे, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। मन में ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। मन में भगवान का नाम जरूर जपे। गुरुदेव का सुमिरन, भगवान का नाम, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस प्रयोग को 2-3 मिनट अगर रोज करें तो बस हाथ नीचे कर लें। अब श्वास भरेंगे हाथ कंधों पर, श्वास छोड़ेंगे तो हाथ ऊपर, हाथ ऊपर करो तो श्वास छोड़ो, कंधों पर लाओ तो भरो। हाथ ऊपर करो तो खींचना ऊपर। बस अब फिर हाथ कंधों पर, श्वास भरो और हाथ सामने तो श्वास छोड़ो। हाथ सामने करो तो श्वास छोड़ो। आगे की ओर खींचना हाथ अच्छी तरह, शरीर खींचे। अब साइड में श्वास भरेंगे तो हाथ कंधों पर, श्वास छोड़ेंगे तो हाथ साइड में, एक दूसरे के शरीर को लगे नहीं। खींचना दोनों तरफ। बस अब हाथ दोनों घुमाना गोल गोल पीछे की तरफ, थोड़ी देर पीछे की तरफ, कुछ बार आगे की तरफ घुमाएं अच्छी तरह से गोल गोल। और पैर के पंजों के आधार पर जंप करें, कूदें। आगे की तरफ। अब क्या करना है? अब एक प्रयोग करना है जिससे एकाग्रता बढ़ती है, जिसको वृक्ष आसन कहते हैं। सीधे खड़े रहकर एक पैर ऊपर उठा लें, एक पैर सीधा, एक पैर घुटने के ऊपर रख दिया, इस प्रकार। दोनों हाथ ऊपर जोड़ दो, हाथ जोड़ दें। मन में भगवान का नाम चालू रखें, मन में जप होता रहे। देखना बैलेंस बनाकर, हाँ ठीक से, ऐसा नहीं पास वाले को भी गिरा दे। जितनी देर कर सके करना, हठ मत करना।
इस वृक्षासन को करने से भी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है तो याद शक्ति बढ़ती है, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जिसके जीवन में एकाग्रता ज्यादा, उतना वो व्यक्ति सफल ज्यादा। बस अब बैठ जाएं। एक दो आसन करेंगे ना अभी। क्या करना है इसमें कि दोनों पैर सीधे रखे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ की उंगली से पैर के अंगूठे को